आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपका योगाभ्यास सदा के लिए सफल हो जाएगा। मंजूर है भाई? मंजूर है? और बाबा भी ऊपर से देख के खुश हो रहा है। इस आदमी इतने बड़े बाबा के लाभ इकट्ठे हुए, ऊपर बैठा हुआ खुश हो रहा है। बाबा भी है ना। भगवान सारे संसार को अपने प्यार के बंधन में बांधता है और उसके बच्चे उसको अपने प्यार के बंधन में बांधते हैं, है ना भाई? बच्चे सचमुच बहुत भाग्यशाली हम आत्माएं हैं। सबसे पहली बात, बाबा कहते हैं मुझसे एक्यूरेट रीति से याद करो, यथार्थ रीति से, एक्यूरेट रीति से। वो एक्यूरेट याद क्या होती है? उसके लिए बाबा कहते हैं पहले परम धाम रूपी घर को याद करो, फिर घर में मुझे याद करो। देखो, तो हमारा बाप है, उसको तो हम किधर भी याद कर सकते हैं। फिर भी कहता है पहले परम धाम रूपी घर को याद करो, फिर घर में मुझे। क्यों भाई, क्या बात है? क्या इसके पीछे राज है? तीनों लोगों में परम धाम ही ऐसा एक स्थान है जहां परमात्मा मिलन का भरपूर आनंद हम ले सकते हैं। परमात्मा मिलन में बहुत गहन अनुभव कर सकते हैं। वहां कोई आवाज नहीं है, इधर उधर की वृत्ति नहीं है, इसलिए योगी भव का वरदान लेना है तो परम धाम रूपी असली घर हमारे नैनों के सामने, बुद्धि रूपी नेत्र के सामने सदा है। ये गेस्ट हाउस है और वो रेस्ट हाउस है। असली घर हमारा वो है। 5 तत्व यहाँ है, वो 6ठा तत्व है जहां हमेशा सुनहरी लाल दिव्य शांति ही शांति, परम शांति रहती है। स्वीट साइलेंस होम है। उस घर से हमारा बहुत लगाव, उसकी खींच हो, वो मेरा असली घर है, वो मेरा मूल वतन है ना। तो एक्यूरेट याद किसको कहते हैं? परम धाम में शिव बाबा ज्ञान सूर्य के रूप में विराजमान हैं और मैं आत्मा उनके बाजू में विराजमान हूँ और मेरा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर एकाग्र है और मेरा मन मना भव का मंत्र का जाप कर रहा है। इसको कहते हैं 100% एक्यूरेट याद। इसमें आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। परम धाम में शिव बाबा हैं, उसके सामने मैं आत्मा बैठी हूं और मेरा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर एकाग्र है और मन मेरा मन मना भव का अजापा जाप करता ही रहता है, उसमें डूबा रहता है, खोया रहता है। मन मना भाव, मन को मेरी याद में मनाओ, रिझाओ, लगाओ, रखो, डुबाओ, मन मना भाव।
100% याद परफेक्ट है। अगर यहाँ हम लंबे समय तक नहीं टिक सकते हैं तो हमें क्या करना है, एक कदम नीचे आना है सूक्ष्म अवतल में, फिर पुनः वहां जाना है। परफेक्ट याद वो है, समझा? तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते परम धाम रूपी घर को भी हमें याद करना है, देखना है, और परम धाम में बाबा को हमें देखते रहना है। हाथ काटे दिल याद, दिल हमारा यार के पास हो, दोस्त के पास हो, बाबा के पास हो, ठीक है? तो अभी इस याद में अच्छी तरह से हमें एक्सपर्ट बनना है। सबसे पहली बात तो हमें बाबा के पास घंटों घंटों रहना है, तो क्या करना होगा? बाबा के पास जाते हैं, थोड़ा समय बैठते फिर नीचे आ जाते हैं, फिर बाबा के पास जाते हैं, थोड़ा समय बैठते फिर नीचे आता है। ये देह इसको खींचना है, घंटों घंटों वहां बैठना है, तो क्या करना होगा? सैटेलाइट जो होते हैं, उस सैटेलाइट को क्या करते हैं साइंस वाले, उसको इग्निशन करते हैं, और सैटेलाइट जैसे ऊपर जाता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो क्रॉस करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करता है, उसके बाद वो सैटेलाइट वहां ही कई वर्षों तक रहता है, और फिर गवर्नमेंट उसको मीडिया के लिए, अपने साधनों के लिए, प्रसारण के लिए यूज करते हैं। तो अभी ऐसे ही हमारी बुद्धि लंबे समय तक बाबा के पास रहे, उसके लिए क्या करना है? ये देह का आकर्षण, देह का भान, दुनिया का भान, देहधारियों का भान, पदार्थों का भान, इससे न्यारा होते 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 ये जो मैग्नेटिक फील्ड है पृथ्वी का, उसको पास करना है, उसको क्रॉस करना है, उसके बाद हम बाबा के पास जितना चाहे बैठ सकते हैं, कोई हमें नीचे नहीं ला सकता। लेकिन इस दुनिया के देह के भान से, देह की दुनिया से बाबा की प्रेम, ठीक है? अभी योग में आपको मास्टरी लेना है, एकदम कमांड लेना है, तो मन बुद्धि के बारे में 5 बातें हैं, वो जानेंगे और प्रैक्टिकल में लाएंगे तो आपका योगाभ्यास आगे ही आगे बढ़ता जाएगा, मेरी 100% गारंटी है। 50 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मन बुद्धि ये 2 शक्तियां योगाभ्यास में काम करती हैं। ये आत्मा रूपी माँ के 2 बच्चे हैं। ये संगम युग में, द्वापर कलयुग में माया के संग में रहे, बड़े शैतानी उन्होंने की, सारे खजाने हमारे पास थे, सारे लुटा दिए। अभी उन्हीं शैतानों को, बच्चों को हमने ठीक करना है और ट्रेनिंग देना है और परमात्मा के संग में रहना है, रखना है, और खोए हुए खजाने पुनः प्राप्त करना है, घर जाने के पहले, परम नाम रूपी घर जाने के। इन्हीं 2 बच्चों को ट्रेनिंग देना है, और कोई तीसरा है नहीं। इसके लिए हमारे पास डिटेल जानकारी इन दोनों बातों के लिए, शक्तियों के लिए होनी चाहिए, और उसमें भी 5 बातें लिखो, लिखा हुआ है फटाफट। सबसे पहली बात, मन हमारा कैसा हो, बुद्धि हमारी कैसी हो। मन हमारा शांत हो, शीतल हो, शीतल, ऐसा मन मना भव का अजापा जाप करते रहता है, तब तक है।
थोड़ा भी अशांत हो गया, थोड़ा भी बोझ हो गया, वो काम करना छोड़ देता है। इसलिए हमें सारे दिन भर में हमारे मन को कैसा रखना है? शांत, शीतल और बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है ना, तो माँ क्या करती है? बच्चों को हमेशा खुश रखती है, बच्चों को हल्का रखती है। तो इसलिए हमें इस पर बोझ नहीं करना। बुद्धि कैसी हो? हमारी बुद्धि एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो। जितनी एक्टिव होगी, जितनी अलर्ट होगी, जितनी फ्रेश होगी, उतनी बुद्धि की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और कार्य दक्षता चरम पर होती है। योगाभ्यास में बुद्धि का मेन रोल होता है, मेजर रोल होता है। इसलिए इस योग का नाम है राजयोग और दूसरा नाम है बुद्धि योग, क्योंकि बुद्धि मेन भूमिका इस योगाभ्यास में निभाती है। तो बुद्धि कैसी हो? एक्टिव हो, अलर्ट हो, फ्रेश हो। किसी न किसी युक्ति को अपनाएं और बुद्धि को अपने सारे दिन भर में हमें एक्टिव रखना है, ताकि बुद्धि बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ते रहे और हमारा शक्तियों का कनेक्शन होता रहे। ये पहली बात, ठीक है। अभी इन दोनों शक्तियों में अंतर क्या है? मन का काम क्या है, बुद्धि का काम क्या है, ये हमारे पास स्पष्ट होना चाहिए। मैं कल आपको बताया, बुद्धि देखने का काम करती है, मन सोचने का काम करती है। लेकिन बुद्धि का काम केवल देखने का नहीं है, बुद्धि के 5-6 काम है। लिखो, पढ़ो, 5-6 काम है, एक काम नहीं है। बुद्धि आत्मा की आंख कहलाती है, देखने वाली शक्ति कहलाती है, विजुअलाइजेशन पावर कहलाती है। बुद्धि से हम बाहर किसी न किसी को देखते रहते हैं, आत्मा की आंख से। तो बुद्धि रूपी नेत्र से हमें बाबा को देखते रहना है। तो आत्मा की आंख, देखो बाबा ने हमारे पर कितना एहसान किया। दुनिया में कोई अंधा व्यक्ति होता है ना, उसको देखकर बड़ा दया है, बेचारा अंधा, कहां कैसा है, किधर जाता है, ठोकर खाता है, किधर खाता है, दया नहीं। हम भी अंधे की औलाद, अंधे थे, कौरव संप्रदाय के थे, ठोकर खा रहे थे, बाबा को दया आ गई। बाबा ने ऊपर से आके सबसे पहला काम किया, बर्थडे की गिफ्ट लो बच्चे, दिव्य नेत्र बुद्धि रूपी नेत्र। देखो कितना काम है, तेरे आंखें है तो जहान है, आंखें नहीं तो कुछ नहीं। बाबा ने तीसरा नेत्र गिफ्ट में दिया, बर्थडे की गिफ्ट में दिया। और इतना ही नहीं, हर रोज ऊपर से आता है और ज्ञान का अंजन आंख में लगाता है, ताकि मेरे बच्चों की आंखों की रोशनी और तेज हो। इतना ध्यान वो हर रोज रखता, हर रोज ज्ञान का अंजन लगाने आता है, हर रोज। मेरे बच्चों की रोशनी, आंखों की रोशनी धुंधलापन होता है, तो एक चीज की 2 चीजें दिखाई देती है ना। पहला काम है देखना, दूसरा काम है निर्णय लेने का। कोई भी काम करना है तो हमारे मन में आता है, करो या नहीं करो। भाई बर्थडे तो है, देने ने तो बोला है, अभी क्या मेरा काम ये है, जाऊं या नहीं जाऊं। क्या आत्म प्रकाश बर्थडे करेगा, छोड़ो ना, ऐसे तो लोग कहीं आए कहीं गए, मुझे नहीं जाना है। गलत डिसीजन लेने वाले यहाँ पहुंचेंगे, और जिन्होंने सही डिसीजन लिया ना, वो बराबर पहुंचे। तो बजाओ, जब बाबा के बच्चे बनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान का प्रभाव सीधा बुद्धि पर पड़ता है और डिसीजन पावर हमारी क्विक और करेक्ट, क्विक और करेक्ट। सेक्टर में डिसीजन देते, लोग दुविधा में फंसते, घंटों लगाते, करो या नहीं करो, ये करो या नहीं करो। क्विक और करेक्ट डिसीजन पावर, जजमेंट पावर, बुद्धि हमारी फास्ट होती है। ये दूसरा काम है।
तीसरा काम, बुद्धि मेमोरी का काम करती है। जितने बचपन की बातें हम अभी सुनाते हैं, बचपन की बातें, और रमेश दीदी बता रहे थे कल, तुम्हें पता है 72 में तुम मुझे मिला था, मैंने तुम्हारा कान पकड़ के तुम्हारे से ये बात छुपाई थी, सीक्रेट छुपाई थी, याद है तुम्हें? मैंने कहा भाई छिपा कर कहाँ रखी है, तो पहले बताओ आपको ये बात। कि मेरी बुद्धि रूपी मेमोरी है। तो मेमोरी बुद्धि का काम है। बाबा के जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत शार्प होते हैं, पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं, दोनों दुनिया वालों के पेट में, क्योंकि योग करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो बुद्धि की मेमोरी पावर बहुत तीक्ष्ण होती है और उसके कारण वो नंबर आगे रहते हैं। उनका बच्चा देखो IAS की इसमें एक पास हो गया, आगे से उसका एंट्रेंस आया नहीं ना, वहां क्या करें, तैयार कर रहा है, तो मेमोरी का काम करती है। चौथा काम, ध्यान से सुनना, चौथा काम ये कभी जिंदगी में कभी सुना नहीं होगा आपने। चौथा काम है, बाबा कहते हैं दिल से मुझे याद करो। अब वो दिल किधर है भाई? दिल जब भी बात आता है हमारा हाथ यहाँ जाता है। मैं दिल से कह रहा हूँ भाई, ये तो शरीर का पार्ट है, ये हार्ट है, ब्लड को पंपिंग करता है, ये दिल कहते हैं क्या? दिल उसको कहते हैं, आत्मा की वो शक्ति जो प्यार को एक्सप्रेस करती है, उसको दिल कहते हैं। कौरव विपरीत बुद्धि थे, पांडव प्रीत बुद्धि थी। उनकी बुद्धि में प्यार था, पांडव में तो प्यार को एक्सप्रेस करने वाली शक्ति बुद्धि है। बाबा के दिल में बैठना अर्थात ऐसा कुछ काम करना जो बाबा भी हमारे दिल में, अपने दिल में मुझसे होता है, कितनी बड़ी बात है। भगवान भाई रहते कहाँ? आप लोग सारे यहाँ जितने भी बैठे कहाँ रहते हो? ईंट और पत्थर के मकान में रहते, कहाँ रहते? भाई हम तो भगवान के दिल में रहता है। भगवान क्या भाग्य, इतना ऊंचा भाग्य, भगवान ने दिल भी दे दिया, बैठो मेरे दिल में भी मकान में, घर में, और हमने भी उसको दे दिया। कितने भाग्य से। तो बुद्धि दिल का काम करती है, समझा? फिर पांचवा काम, भोजन बना रहे हो, दीदी कहती है नमक डालो, उसके बजाय शक्कर डाल दिया आपने, तो दीदी की देखती दिमाग कहाँ तुम्हारा? हिमांशु को बता रहे तो दीदी कह रहे कुछ बना रहा था, वो कहाँ है? तो शक्कर डाल रहा था, वो नमक की जगह, कहाँ दिमाग है? दिमाग क्या चीज है? बुद्धि। इसका दिमाग बढ़ा दीजिए। कौन सी है? बुद्धि। ठीक है ना? और छठवां काम है, जब भी आप मुक्ति मार्ग में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, देवताओं के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं, हे देवी जी, मुझे मेरी कमी अपने चित्त पर नहीं रखना, मुझे माफ करना, मेरी कमी अपने दिल पर नहीं रखना, चित्त पर नहीं रखना। चित्त किधर है? चित्त भी बुद्धि ही है। चित्त पर नहीं रखना माना बुद्धि भी नहीं रखना। कहने का मतलब है बुद्धि एक ही है और इतने सारे 5-6 काम करती है। इसलिए बाबा कहते हैं जैसी बुद्धि वैसी आत्मा की शुद्धि होती है। जैसी आत्मा की शुद्धि वैसे खजानों की वृद्धि होती है। जैसे खजानों की वृद्धि वैसे आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती है। और जैसी आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती है वैसे बाप समान बनती जाती है, संपूर्णता के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती जाती है। तो सारा मदार बुद्धि पर है। मन का एक ही काम है, केवल सोचना। मन है क्या? संकल्प शक्ति है। संकल्प। इस सारा संसार को कौन चलाता है? कौन चलाता है? संकल्प। ये जो कल्प है ये संकल्पों से चलता है। 8 रतन इसके लीडर्स हैं। आसमान में 8 प्लैनेट्स होते हैं और
धरती पर अष्टरत्न होते हैं, उनके जो संकल्प होते हैं वो प्लेनेट पर टकराते हैं और फिर रिफ्लेक्ट होकर धरती पर आते हैं और मनुष्य आत्माओं पर, पशु आत्माओं पर, तत्वों पर वो प्रभाव डालते हैं। जब ये अष्टरत्न सत्व प्रधान होते हैं, सारा संसार सत्व प्रधान होता है, और जब इसमें गिरावट आती है, सारे संसार में गिरावट आती है। तो बाबा सबसे पहले क्या करता है, ये अष्टरत्नों को बस बाबा का काम, अष्टरत्न तैयार हो गए, खाना बाबा का काम पूरा हो गया, ऑटोमेटिक उसके साथ दूसरे तैयार हो जाते हैं। तो सारा संकल्पों का खेल है, ठीक है। मन केवल सोचता रहता है, संकल्प करता रहता है, ये उसमें अंदर है। मन ये है, बुद्धि ये है, बुद्धि मेरी ये काम करती है, इतने सारे काम मुझे कराना है बुद्धि से। तीसरी बात, इन दोनों शक्तियों का आपस में क्या रिलेशन है? साथ में रहती कुछ तो रिलेशन हो गया ना। मैं सवेरे से देख रहा हूँ ये दो माता है ना, साथ में घूम रही है, साथ में बैठ रही, साथ में घूम रही है। मैंने कहा भाई क्या बात है? कहते मैंने वो देखा नहीं है, मैं उसकी देरानी हूँ, तो साथ में नहीं रहूंगी क्या? बराबर तो कहा। तो मन बुद्धि हमेशा साथ में रहती, कुछ तो रिलेशन होगा ना। तो बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है।